शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत में रह रही हैं। वह पिछले सोमवार को ढाका से नई दिल्ली के पास स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरफोर्स बेस पहुंची थी। ऐसी रिपोर्ट थी कि वह भारत से लद्दाख जाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इनकार के बाद उन्हें भारत में ही रुकना पड़ा। इसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शेख हसीना के भारत में रहने से बांग्लादेश के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों में सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना के नई दिल्ली में रहने से बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तौहीद ने सोमवार को राजकीय अतिथि गृह पद्मा में राजनयिकों को ब्रीफिंग के बाद एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी एक व्यक्ति के किसी देश में रहने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द्विपक्षीय संबंध बहुत बड़ी चीज है और इसमें आपसी हित शामिल होते हैं। दोनों देशों के अपने हित हैं, भारत के अपने हित हैं और बांग्लादेश के अपने हित हैं। ये बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार की पहली राजनयिक ब्रीफिंग है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और अब भारत भाग गई थी। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों की दूसरी तरफ ये मांग है कि शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और कानून के अनुसार उन्हें सजा दी जाए। हालांकि प्रदर्शनकारियों की इस मांग पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों और विपक्षी नेताओं ने भारत में शेख हसीना का घेराव करने का भी आह्वान किया था। शेख हसीना भारत में कब तक रुकेंगी, इसे लेकर अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के गृह मामलों में सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों से 19 अगस्त तक सभी अवैध और अनाधिकृत हथियार जमा करने की अपील की। दिन में हालिया हिंसा के दौरान एजेंसियों से लूटी गई राइफल भी शामिल है। ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। द डेली स्टार अखबार की खबर के मुताबिक हुसैन ने यह भी कहा कि अगर ये हथियार पास के थानों में नहीं जमा किए जाते तो अधिकारी तलाशी अभियान चलाएंगे और अगर किसी के पास अनधिकृत हथियार पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ आरोप भी दर्ज होंगे। वहीं इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह एक संतुलित विदेश नीति बनाए रखेगी। साथ ही ये भी कहा कि बांग्लादेश भारत और चीन सहित सभी के साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्रालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमारी नीति हमारे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की है। वहीं गुरुवार को अंतरिम सरकार में शपथ ग्रहण के बाद हुसैन की ये मीडिया से पहली बातचीत थी। हुसैन ने कहा कि ये मानना निरर्थक है कि वह अंतरिम सरकार केवल किसी विशेष दिशा पर ही केंद्रित है। हुसैन पहले भारत में उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। हुसैन ने कहा कि हम भारत और चीन सहित सभी के साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जब अंतरिम सरकार के भारत के प्रति दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो हुसैन ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत और गहरे संबंध हैं।